वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो फर्स्ट हमारे पास है 2, 6, 11, 17 एंड अप टू सो ऑन। तो आपने इसकी चूँकि 7th टर्म लिखी हुई है, A7 लिखा हुआ है, तो हमने इसकी 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट टर्म को A1 कह देंगे हम, तो A1 है हमारे पास 2, A2 है हमारे पास 6, इन दोनों का डिफरेंस नज़र आ रहा है कि 4 का डिफरेंस है। इसके बाद A3 हमारे पास 11 है, इसके बाद A4 जो है हमारे पास 17 है। तो कॉमन डिफरेंस जो है तो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है। पहली दो में टर्म्स में से 4 का डिफरेंस है, फिर दूसरी और तीसरी में 5 का डिफरेंस है, फिर चौथी और तीसरी में 6 का डिफरेंस है, तो पाँचवीं में हम 6 ऐड करेंगे तो फिर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास पाँचवीं टर्म आ जाएगी। ये बन जो कि आपके पास 24 बन जाएगा। A6 ये 7 का डिफरेंस था। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास उसमें 8 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 + 8 = 32। इसके बाद जो लास्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसमें फिर 9 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 32 + 9, तो A7 हमारे पास 41 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास इसका 5th पार्ट है 1, -3, 5, -7, 9 एंड -11। तो इस सीक्वेंस का हमने 8वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, A8 फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास A1 है = 1, A2 हमारे पास है -3, इसके बाद A3 हमारे पास है 5, A4 हमारे पास है -7, A5 है हमारे पास 9, A6 है हमारे पास -11। तो हमने A7 फाइंड आउट करनी है, तो फिर उसके बाद A8 फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास दो अलग अलग सीक्वेंसेस आ रही हैं। एक जो पॉजिटिव नंबर की सीरीज़ है, 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, तो हर एक के दरमियान ये 4 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो जब हम 6 टर्म लिखेंगे तो हमारे पास इसमें 9 में 4 ऐड कर लेंगे, 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास A6 की वैल्यू हमारे पास A7 की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है, क्योंकि A6 तो ये वाली टर्म है, तो ये A7 है। इसके बाद हमने A8 फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह से देखें इन दोनों में -4 का डिफरेंस आ रहा है। -3 में -4 ऐड करेंगे तो -7 बन जाएगा, इसमें फ़र्दर -4 ऐड करेंगे तो -11 बन जाएगा, इसमें फ़र्दर -4 अगर करेंगे तो हमारे पास -15 आ जाएगा। तो A8 की वैल्यू हमारे पास -15 आ गई है। नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका 3rd पार्ट है हमारे पास, जो सीक्वेंस हमें गिवन है -1, 2, 12 एंड 40। तो A1 हमारे पास यहाँ पे है -1 के बराबर। -1 को हम लिख सकते हैं -1 × 2⁻0। 2⁻0 आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास -1 आ जाता है। इस तरह से सेकंड जो टर्म है हमारे पास = 2 है। A2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2⁻1, यानी कि 1 × 2 हमारे पास ये भी 2 आ गई है। थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 × 2²। 2² हमारे पास 4 होता है, तो 3 × 4 हमारे पास 12 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो 4th टर्म है वो = 40 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2⁻3। 5 × 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो 5 × 4 = 40। यहाँ तक हमें गिवन है। इसके बाद हमने A5 और A6 लिखना है। तो हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 के बाद पहले -1 था, फिर +1 हुआ, फिर 2 आया, 3 आया, फिर 2 आया, 3 आया, फिर इसके बाद 5 आया। इसके बाद अब हमारे पास फर्दर 2 ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। इसके बाद 2 की पावर 1 रेज़ हो रही है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2⁻4 आ जाएगा। 7 × 2⁻4 हमारे पास 16 होता है, तो हमारे पास 16 7 = 112 आ जाएगा। इसके बाद हमारे A6 लिखना है हमने, तो A6 में भी हमारे पास क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे
9 आ जाएगा। 9 इंटू 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे पावर सिर्फ एक रेज़ हो रही है, 2 रेज़ टू द पावर 5, 9 इंटू 32 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 जो है हमारे पास 32 होता है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 288। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है 1 -3 5 -7 9 एंड -11। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास A1 है हमारे पास इक्वल टू 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास -3 है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो 5 है, A3 हमारे पास आ रहा है -7, इसके बाद A5 आ रहा है हमारे पास, ये A4 है -7, तो A5 हमारे पास आ रहा है 9, A6 आ रहा है हमारे पास -11। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है वो अलग से बन रही है और जो नेगेटिव टर्म सीरीज़ है वो अलग से एक बन रही है। यहाँ पे हमारे पास 4 का डिफरेंस है, 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, तो A7 हमारे पास आ जाएगा। A7 चूँकि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होगी तो ये हमारे पास में फर्दर अगर 9 में 4 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। A7 13 आ गई है। इस तरह से हमारे पास A8 जो है वो नेगेटिव टर्म सीरीज़ आ रही है, -3 के बाद -7 फिर -11, तो इसमें भी फर्दर हम -4 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास A8 की वैल्यू आ जाएगी -15। तो हमारे पास इस तरह से A7 13 आ गया, A8 जो है वो -15 आ गया।